देन 3.5 द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय x इज इक्वल्स टू t माइनस 2 स्क्वायर वेयर x इज इन मीटर्स एंड t इन सेकेंड्स। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन फर्स्ट 4 सेकेंड्स इज आपको बताना है। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। देखिए, इसमें आपको दे रखा है डिस्प्लेसमेंट, उसकी मदद से आपको निकालना है डिस्टेंस। तो इस क्वेश्चन में आप गलती से भी हिट एंड ट्राई करके इसको सॉल्व ना कीजिएगा। यहाँ इन्होंने बोला है फर्स्ट 4 सेकंड्स, ये आप समझ गए हैं, t इज इक्वल्स टू 0 से t इज इक्वल्स टू 4। अब आपके इक्वेशन दे रखी है x इज इक्वल्स टू टी माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इसमें आप t इज इक्वल्स टू 0 पुट करके x की वैल्यू निकाल लें, t इज इक्वल्स टू 4 पुट करके x की वैल्यू निकाल दें, उनको ऐड कर दें। ऐसा नहीं है, इन्होंने बोली है बात डिस्टेंस की और ये आपको दे रखा है डिस्प्लेसमेंट। तो आपको डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि मोशन किस तरह का है, बॉडी टर्न हो रही है या नहीं, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो रहा है या नहीं। इस चीज़ के बारे में अभी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है, पर हम इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल टूल्स। देखिए, पहली चीज़ आप क्या कीजिए, इसमें इसको आप कर दीजिए डिफ्रेंशिएट। तो ये क्या हो जाएगा, dx बाई डी टी, डिफ्रेंशिएटिंग x विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल गिव यू dx बाई डी टी विच इज़ योर वेलोसिटी v। और ये क्या हो जाएगा आपका 2t माइनस 2 माइनस 1 डी बाई डी टी ऑफ t माइनस 2 बाय चेन रूल। ये तो खैर 1 ही होगा, ये आप जानते भी हैं, जो मैथमेटिक्स फील्ड वाले हैं उनके लिए काफ़ी इजी है समझना। पर इन जनरल अगर यहाँ पर पावर t की 1 रहती है तो उसको आप डायरेक्टली 2 इंटू टी माइनस 2 की पावर 1 कर सकते हैं। तो ये कितना हो गया आपका 2 इंटू टी माइनस 2, दिस इज योर वेलोसिटी। ठीक, अब जैसा कि आपको मैंने बोला कि ये मोशन किस तरह का है, ये भी हमें देखना है, एक्सेलरेटेड है या नहीं है। तो आपने इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट किया तो आपको मिल गया डी वी बाई डी टी, ये आपका होता है एक्सेलरेशन a, इट इज़ इक्वल्स टू 2 डी बाई डी टी ऑफ टी माइनस 2। तो 2 इंटू डी बाई डी टी ऑफ टी मतलब 1, डी बाई डी टी ऑफ 2 मतलब 0, तो आपको मिल रहा है 2। अब 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ये वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड। अब आप देखिए ये वैल्यू कैसी है, इन द फॉर्म ऑफ कांस्टेंट। अगर यहाँ पे t होता, कुछ और होता, तो फिर हम समझते कि डिपेंडेंट है किसी वेरिएबल पे, पर यहाँ पर आपको एक नंबर मिल गया है, मतलब ये कांस्टेंट है। तो आपकी वेलोसिटी क्या है, एक जैसा पैटर्न फॉलो कर रही है, मतलब t इज इक्वल्स टू 0 से 1 में जितनी वो बढ़ रही है उतनी ही t इज इक्वल्स टू 1 से 2 में बढ़ेगी, उतनी ही 2 से 3 में बढ़ेगी, लाइक दिस। ये चीज़ आप जानते हैं। अब आप देखिए, अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, टेकिंग v अलॉन्ग y एक्सिस, t अलॉन्ग x एक्सिस, तो ये कैसा बन जाएगा, आपकी वेलोसिटी थी v इज इक्वल्स टू 2 t माइनस 2। अब t इज इक्वल्स टू 0 से 4 आपको लेना है, तो t इज इक्वल्स टू मैंने अब 0 लिया तो ये कितना हो गया v 2 इंटू 0 माइनस 2 मतलब माइनस 4 मीटर पर सेकंड। तो ये कितनी हो गई, माइनस 4, मतलब नीचे की तरफ मान लीजिए आप, इधर माइनस 4 मीटर पर सेकंड। उसके बाद आप t इज इक्वल्स टू 4 ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 माइनस 2 मतलब कि 4 मीटर पर सेकंड। तो 4 मीटर पर सेकंड इधर कहीं आएगा। अब ये आपका था t इज इक्वल्स टू 0, ये पॉइंट t इज इक्वल्स टू 0, और t इज इक्वल्स टू 4 आप इधर कहीं मान लीजिए, तो ये इधर आ जाएगा। ठीक, अब क्योंकि आपका मोशन कैसा था, एक्सेलरेटेड, आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, तो इसको आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं इस तरह से स्ट्रेट वे में। ठीक, ये कर्व की तरह नहीं होगा, आप गलती से भी इसको ऐसा या ऐसा ना बनाएं, क्योंकि आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी एक जैसा पैटर्न फॉलो करेगी। अब ये थोड़ा सा ही रीजन छोटा हो गया है, ये बड़ा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने क्लब स्केच बनाया है आपको समझाने के लिए। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये जो ग्राफ है ये t को इधर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये वैल्यू t की क्या होगी, वो होगी जहाँ पे v 0 होगा। इतना आप समझ गए हैं, क्योंकि t मतलब x एक्सिस पे आपका y एक्सिस की वैल्यू, y की वैल्यू 0 होती है, ये हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है। तो यहाँ पे v 0 होगा, तो जब मैंने v इज इक्वल्स टू 0 करा तो मुझे क्या मिल जाएगा 2t माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो t इज इक्वल्स टू 2। तो ये आपका पॉइंट है t इज इक्वल्स टू 2। ठीक, तो इसको आप इसे ज्वाइन कर दीजिए, आपको दो ट्रायंगल मिल गए हैं, इनका आप एरिया फाइंड कर लीजिए। आपको इसका और इसका एरिया फाइंड करना है, तो जाके आपका डिस्टेंस आपको मिल जाएगा। आप जानते हैं स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम,
तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। अब यहाँ वेलोसिटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेलोसिटी क्या है जिसमें डायरेक्शन आता है। तो अगर हम इसको स्पीड की तरह लेते हैं तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है, मैंने डबल राइट लगा दिए, ये ऐसा कैसे ऊपर हो जाएगा। और अगर आप डायरेक्शन इग्नोर करके भी इसका एरिया फाइंड करते हैं तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ये बना देता हूँ मैं एक बार स्पीड टाइम का। ये आपकी स्पीड और ये टाइम, ये इस तरह से बन गया। ये आपका t इज इक्वल्स टू 2, यहाँ पे t इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे t इज इक्वल्स टू 4। इन दोनों का आपको एरिया फाइंड करना है। अब इसका आप नाम दे दीजिए, ये O है ही, ओरिजिन O A B C D। और अगर आपको ऊपर वाला ग्राफ पसंद नहीं है तो यहाँ दे दीजिए, ये आपका O A B C D। बात एक ही है, कुछ अलग नहीं है उसमें। तो डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB मतलब क्या होगा, हाफ OB इंटू OA प्लस यहाँ पर हाफ BD इंटू CD। अब OB क्या है आपका टाइम, ये कितना है 2, तो इंटू 2। OA आपका कितना है, यहाँ से यहाँ तक 4 था, ये पूरा आपका था 4 मैग्नीट्यूड वाइज, -4 ठीक है। यहाँ माइनस साइन जो है ये आपका डायरेक्शन बता रहा है, पर मैग्नीट्यूड वाइज आपको क्या लेना है, इसकी वैल्यू। उसकी वैल्यू क्या होगी 4, तो हाफ 2 इंटू 4, यहाँ पे ये 4, फिर प्लस हाफ। अब BD क्या है, यहाँ से यहाँ तक 2 और 4, ये 2 है, जैसे ये 2 था, तो 2 इंटू CD आपका 4। अभी आपको मिल रहा है 4 + 4 इज इक्वल्स टू 8 मीटर। ये इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ये इस क्वेश्चन में क्या गलती हो गई थी, इसको सही कर लीजिएगा आप। ये DBC है, OBC नहीं है, क्योंकि OBC कुछ ट्रायंगल ही नहीं बन रहा है, DBC आपका ये वाला ट्रायंगल है। तो हाफ BD इंटू CD।